हाजिर हूँ समा खाला के साथ उनका एक इंटरव्यू का वीडियो लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समा खाला आप तैयार हैं? मैं आपको एक बार फिर से पकाने जा रही हूँ। तो व्यूअर्स ये जल्दी मतलब तैयार नहीं होती हैं इंटरव्यू का वीडियो बनाने के लिए। बहुत ही मुश्किल से मैंने इन्हें तैयार किया है इंटरव्यू का वीडियो बनाने के लिए। तो मेरी मैंने तो एक लाइन जरूर दे दीजिए। शायरी बनाना चाहती हूँ। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं समा खाला, आप रेडी हैं? हाँ तैयार है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको ये ख्याल यूट्यूब चैनल बनाने का कैसे आया और किसने दिया? अपने मतलब का सवाल व्यूअर्स ये पहले पूछती है। इसने ही मेरी वीडियो को मतलब बनाने का वो किया था। ये मुझे सपोर्ट कर रही है और ये मतलब इसने ही पहले मुझे कहा कि आपका चैनल बनाओ और बहुत पीछे पड़ के इसने चैनल बनाया भी और अल्हम्दुलिल्लाह वो चैनल चल भी रहा है। अब तक मेरी जो पहली शायरी मैंने डाली थी वो शायद गढ़ी की शादी, इमरान प्रतापगढ़ी की शादी, वो शायद अब तक 12 के व्यूज से भी ऊपर जा चुकी है। हाँ वो, और जो मुझे बहुत खुशी होती है ये देखकर सुनकर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मतलब जब ये नहीं रहती है, जब तक रहती है तब तक ये बनाती है और जब नहीं रहती है तो मेरी छोटी बहन इसको जो है बनाती है वीडियो मेरी। तो चलिए दूसरा सवाल पूछते हैं समा खाला। तो दूसरा सवाल ये है कि आप अपने आप को यूट्यूब शायरा क्यों कहती हैं? क्योंकि यूट्यूब ही वो प्लेटफॉर्म है जिससे मैंने अपनी शायरी का सफ़र शुरू किया था। उससे पहले मैं सिर्फ घर में पढ़ती थी और मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी शायरी लोग सुनेंगे या कभी मैं मुशायरों में जाऊँगी। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है मेरे लिए, लेकिन यूट्यूब के ज़रिए मेरी शायरी लोग सुन रहे हैं तो मुझे इससे बहुत खुशी है। तो समा खाला अब मैं पूछना चाहूँगी आपसे तीसरा सवाल। तो वो तीसरा सवाल है कि मतलब आपने एक जल्दी वीडियो डाली थी सूर्य रहमान। तो हाँ। वो मतलब सूर्य रहमान आपने किससे याद की और कैसे याद की? जब मैं बचपन में मेरी आंखें खराब हो गई तो मैं पढ़ नहीं पाई थी। मैं शुरुआत का पहला पारा ही पढ़ रही थी उस वक्त। मेरी दादी मुझे पढ़ाती थी, लेकिन कुछ दिन के बाद वो इस दुनिया से चली गई तो मुझे जो है फिर से जो है उसको सीखना पड़ा खुद से ही, अपनी छोटी बहनों से घर में सबसे पूछ के। और फिर मेरे अब्बू ने एक ऑडियो कैसेट ला के मुझे दिया था, उससे जो है मैं सुन सुन के याद करती थी। सबक ले लेके जिस तरह से लोग पढ़ते हैं उस तरह से पढ़ती रहती थी। तो जो है रमज़ान में मैं खासकर इसको रमज़ान में याद करती हूँ, क्योंकि रमज़ान में जो है वो अब तक मैंने 4-5 सूरह याद कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह रहमान, सूरह यासीन, सूरह बकर, और ये सूरह बकर तो मैंने सिर्फ आधा पढ़ी है अभी। सूरह फतह और सूरह मुल्क, सूरह मुज़म्मिल और सूरह जुमा है, और ये दरूद ताज। ये सब इतनी मैंने याद की है अब तक और आगे भी इंशाल्लाह याद करती रहूँगी। और जो भी गलती हो मेरी इस वीडियो में उसे आप लोग ज़रूर बताइएगा, मैं कहाँ गलत पढ़ रही हूँ और क्या गलत पढ़ रही हूँ। इसलिए मैंने वीडियो डालना शुरू किया उसका कि मुझे लोग मतलब आप लोग रहनुमाई करें मेरी। तो समा खाला मैं आपसे तीसरा सवाल पूछना चाहूँगी। तो तीसरा सवाल ये है कि आप सूर्य मतलब सूर्य आपने याद की थी, वो आप रमज़ान में ही क्यों याद करती हैं? रमज़ान में जो है दिमाग सब एक तरफ मतलब दिल लगा के पढ़ती हूँ, किसी और चीज़ में ध्यान नहीं लगाती हूँ। बस सिर्फ पढ़ना रहता है, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, और किसी और तरफ कोई शायरी वायरी कुछ भी नहीं बनती है। मैं सिर्फ पढ़ाई वही उसकी करती हूँ। और मैं जो है खुद से जो मोबाइल पर कुरान शरीफ डला होता है वीडियो, उसमें जो है सुनती रहती हूँ। तो मैं पूरे रमज़ान भर में एक तो मतलब ख़त्म मैं भी करती हूँ, जैसे लोग करते हैं पढ़ के, वैसे मैं सुन के ख़त्म करती हूँ। क्योंकि मेरे भाई ने भी मुझे एक रिकॉर्डर ला के दिया था जिसमें पूरा कुरान शरीफ रिकॉर्ड है, उससे या फिर जब उसमें नहीं चल पाता है तो मोबाइल से सुनती रहती हूँ और तर्जुमे सहित सुनकर उसको हिफ्ज़ भी करती रहती हूँ। तो समा खाला अब आपसे मैं अगला सवाल पूछती हूँ। अगला सवाल ये है कि इस रमज़ान में आपने कौन सी सूरह याद की, अपने व्यूवर्स को बताइए। इस रमज़ान में मैंने सूरह मुज़म्मिल जो है हिफ्ज़ किया है और पूरा मुकम्मल हो चुका है वो।
तो मैं आपसे अगला सवाल पूछती हूँ कि आप अपना कोई यादगार पल बताइए जिसे आप अभी तक याद करती हैं अपने व्यूअर्स को। यादगार पल तो एक है, जब मैं ऑपरेशन कराने के लिए मद्रास में गई थी, तो वहाँ पे जब मुझे डिस्चार्ज मिला था, तो जब डिस्चार्ज होकर जब मैं आ रही थी, तो अपने घर की जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे कॉलोनी में, तो वहाँ पे हमने अब्बू ने मतलब गेट पे पहुँच के पूछा कि देखने के लिए कि मेरी आंखें कुछ मतलब रोशनी आई है या नहीं। तो एक गधा खड़ा हुआ था, तो अब्बू ने पूछा कि ये क्या है, दिख रहा है बेटा? तो हमने कहा कि हाँ बकरी है। गधे को बकरी बना दिया। तो हमें छोटा सा दिख रहा था, तो अब्बू ने कहा कि हाँ सही कह रही हो, बकरी है, जब तुम्हारी आँख में सही से रोशनी आ जाएगी तो जो है ये तुमको गधा दिखने लगेगा, जिसके सर से सींग जो तुमको दिख रहा है वो गायब हो जाएगा। तो अब भी हमें याद आता है तो हमें हंसी आ जाती है। तो अब अगला सवाल आपसे मैं पूछना चाहती हूँ। अगला सवाल ये है कि आप 4th क्लास तक पढ़ी हैं ना, तो आपको अभी भी वो याद है 4th क्लास में जो आपने पढ़ा था? आप लिख सकती हैं उसे? हाँ, जो भी पढ़ा है सब पढ़ याद है मुझे, हिंदी का भी, इंग्लिश का भी, और जो भी है मैथ है, सब याद है मुझे। लेकिन जो है मैं लिख नहीं पाती सही से, लिखती तो हूँ लेकिन लाइन सीधी नहीं जाती है, वर्ड अलग अलग जिसे जगह पे हो जाते हैं, तिरछे चले जाते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी होती है लिखने में। सिग्नेचर भी मैं अपनी करती हूँ लेकिन जो है सही से नहीं कर पाती हूँ, इसकी वजह से जैसे बहुत जगह पे दिक्कत आती है। जो होता है खासकर बैंकों में जब कभी जाना होता है तो वहाँ पे सिग्नेचर को मेरी मानते नहीं थे सही से, मतलब सामने ही मैं करती थी लेकिन इतनी इधर उधर हो जाती है कि एक जैसी नहीं हो पाती है वो, तो इसकी वजह से मुझे अंगूठा लगाना पड़ा बैंक में। तो पढ़े लिखे होकर भी मैं अंगूठा छाप हो गई हूँ। तो मेरे मन में जब मैं अंगूठा लगा रही थी तो एक शायरी मेरे मन में बनी थी। इस पे भी शायरी बना दिया। मैंने किसी को सुनाई नहीं, आज यूट्यूब के जरिए सुना रही हूँ। तो वो शायरी है, मजबूरियों ने देखिए क्या दिन दिखाया है, मजबूरियों ने देखिए क्या दिन दिखाया है, एक साक्षर ने आज अंगूठा लगाया है। तो ये थी वो शायरी। तो समा खाला, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी आंखें दोबारा ठीक होके फिर से कैसे खराब हो गई? हाँ, ये जब मतलब कि जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे ऑपरेशन के बाद, तो वहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी खाने पीने की, तो हम लोगों को जाना पड़ता था चाय के लिए, उसके लिए लेने जाना पड़ता था पीने के लिए। तो हम लोग एक होटल उस वक्त गए हैं चाय पीने के लिए, जहाँ पे वहाँ पे एक तरीके से बना रहे थे चाय, दो शीशे का गिलास लिए हुए थे दोनों हाथों में, एक खाली था और दूसरा जो है इसमें दूध और शक्कर डाला, चाय पत्ती डाली और यूँ ऐसे करके मतलब खौलता हुआ दूध था, ऐसे एक गिलास उछालते थे और दूसरा वाला ला के उसके ऊपर ऐसे ढक देते थे। तो हम भी देखने में एकदम महब हो गए थे और हमारे अब्बू भी, और हम बैठे हुए थे बेंच पे। तो देखते देखते मतलब वो तब हमने टेक लगाना चाहा और हम पीछे, हमें झटका लगा, हमारे पूरे जल्दी से देख के हमें पकड़ लिया लेकिन झटका लग गया दोबारा से, तो वो जो है फिर से मेरी रेटिना डिटैचमेंट हो गई। तो समा खाला, तो चलिए मैं आपसे एक थोड़ा फनी सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। वो क्वेश्चन ये है कि आपके चश्मे पे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, उसको बताइए। कुछ भी नहीं, बस इतना कहना चाहूँगी कि वो जो भी चश्मा मैं लगाती हूँ, मैंने छोटे चश्मे में भी वीडियो बनाई है और बड़े चश्मे में भी वीडियो बनाई है, क्योंकि मेरे रिलेटिव जितने मेरे भाई बहन, अम्मी अब्बू हैं, भाभी हैं, सब जो भी कहीं जाता है तो मेरे लिए चश्मा ही गिफ्ट में लेके आता है। तो कोई चश्मा छोटा होता है, कोई बड़ा, तो कोई मेरे चेहरे पे बड़ा लगता है, कोई छोटा लगता है, तो उसको जो है मैं हर चश्मा लगाती हूँ, जो भी जिसका भी हो सबका लगाती हूँ। और हर वीडियो में आपको जैसे अगर उसमें वो है, ये मैंने ये दुनिया मैं भी देखूंगी नज़्म बनाई है, उसमें मैंने दूसरा मतलब सही चश्मा लगाया हुआ है। आप लोग हर वीडियो में अलग अलग हर वीडियो में अलग अलग चश्मे रहते हैं, ज़्यादातर, ज़रूरी नहीं है लेकिन और भी है। अच्छा, मैंने जो सुना था तो इस पे भी मैंने एक शायरी बनाई थी। इस पे भी शायरी बनाई? मेरे चश्मे पे तंज मत कीजिए,
मेरे चश्मे पे तंज मत कीजिए, मेरा चश्मा मेरी जरूरत है, चाहे छोटा हो या बड़ा, मुझको ये लगाना किसी भी सूरत है। तो आप लोग जो है चश्मे, अब कमेंट करना आपका वो है, आप लोग करते रहिए, अच्छा लगता है आपके कमेंट सुनकर, कोई परेशानी नहीं है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, और क्या कमी है क्या वो मुझे बताते भी रहिए। और अगले वीडियो की सलाह भी दीजिए कि किस वीडियो पे मतलब मैं बनाऊं, समखाला बनाए वीडियो। मोस्ट लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या आपका कोई ख्वाब है? हाँ, मेरा एक ख्वाब है जो मैं शायरी के जरिए आपको बता रही हूँ। मेरी बेनूर आंखों में गजब का नूर हो जाए, मेरी बेनूर आंखों में गजब का नूर हो जाए, खुशी इतनी मिले मुझको कि हर गम दूर हो जाए, शमा को में कोई ख्वाब पलता है तो बस ये है, शमा को में कोई ख्वाब पलता है तो बस ये है, जमाने भर में मेरी शायरी मशहूर हो जाए। तो आप समझ गए होंगे मेरा ख्वाब है शायरा बनने का, जैसे हर लिखने वाले बन शायरी। तो व्यूअर्स हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।